राम जी को भी सर वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास दिया जा चुका था। तो सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतना जो है जोश के साथ ये सारे आंदोलन हुआ। पहले जीत का क्रेडिट जो है मैं बिहार के तमाम लाइब्रेरियन के छात्रों को देना चाहता हूँ। एक डेट है मेरी ओर से कि 100% अक्टूबर में जो आपकी जो वैकेंसी की गूंज है, जो जिस संकल्पना के साथ अगर सड़क पे उतरते हैं तो अपनी जीत को सुनिश्चित कर ही वापस आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। एलईटी यानी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर तमाम जो छात्र अभ्यर्थी हैं पिछले कई एक दिनों से सड़कों पर थे और आज इनको जीत मिली है। और जीत कैसे मिली है, कितने कोशिशों के बाद मिली है, विकेश जी से पहले बात करेंगे। विकेश जी, लगातार आप इस आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं और आज जीत मिल गई है। हाँ, ये जीत का क्रेडिट जो है मैं बिहार के तमाम लाइब्रेरियन के छात्रों को देना चाहता हूँ। कभी भी सर आंदोलन का जीत होता तो मैं नहीं क्रेडिट, 1% से भी मेरा कम योगदान हो सकता है। हाँ, देखिए हम माध्यम बनने का काम करते हैं, मेरा तरीका अच्छा होता है। देखिए आज का आंदोलन मिला करके जो है मेरा आंदोलन 6 आंदोलन को जीत दिलाने का काम किए हैं, और जिसमें से मात्र 9 आंदोलन को हम लीड किए हैं। उसमें से मेरा आंदोलन जो है 6 आंदोलन सफल है। तो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेटजी अच्छा रहता है। देखिए कि पहले लाइब्रेरियन के छात्र जो है पूरी तरीके से सुस्त अवस्था में थे। इन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि जो है 17 सालों का वनवास हम लोग का टूट सकता है। राम जी को भी सर वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास दिया जा चुका था। तो मैंने इन लोगों से वादा किया था कि अगर आपको जीतना है, 17 सालों के वनवास को हटाना है, तो सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं तरह तरह का जो है अलग अलग, जैसे कभी कैंडल मार्च हुआ तो कभी ट्विटर कंपेनी के माध्यम से जो है स्ट्रेटजी बना दिए, जो गांधी मैदान में बैठे बैठे आप वहाँ बीएससी ऑफिस में सारा खेल दिए। बिल्कुल, क्योंकि तरीका सर अच्छा होना चाहिए। देखिए आज के आंदोलन में हम उपस्थित भी नहीं थे, स्वागत किया जाए। आज के आंदोलन में उपस्थित नहीं थे, लेकिन फोन पर बने हुए थे, क्योंकि हमको मालूम था कि अगर आज के आंदोलन में हम आएंगे तो आज का आंदोलन जो है सफल नहीं होगा। क्योंकि पहले से आइडिया था। आइडिया था, क्योंकि बराबर हम आंदोलन करवाते हैं। अब बहुत बड़े बड़े आंदोलन को जीत, स्टेट आंदोलन सफल हुआ है। बिहार दरोगा में लड़कियों का हाइट पहले 160 सेंटीमीटर लिया जाता था, उसके लिए भी हमने आंदोलन किया था, तो 155 सेंटीमीटर किया गया था। उसमें मुझे सर 9 दिन जो है बेऊर जेल में रखा गया था। 9 दिन आप जेल में भी? हाँ, और मुझे बैक टू बैक जो है डिटेन भी किया जा रहा था। टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर के आंदोलन किए तो 9 तारीख को डिटेन किया गया। दरोगा बहाली निकालने को लेकर के 15 सितंबर को जो है आंदोलन किए थे, उस दिन भी जो है मुझे डिटेन किया। बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे 15 तारीख के आंदोलन में, लेकिन किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। गिरफ्तारी हुआ तो सिर्फ और सिर्फ विकेश भट्ट का हुआ। अभी यहाँ ये भी देखे थे कि लोग अभ्यर्थी आते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए भी आंदोलन कर दीजिए विकेश। हाँ, तो देखिए इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को विश्वास रहता है कि यही एक ऐसा लड़का है निस्वार्थ। देखिए सर, हम ये बात बोला, पहले हम छात्र हैं, उसके बाद छात्र नहीं, हम पढ़ाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ये पहले छात्र उसके बाद छात्र। हाँ, उसके बाद छात्र रहता। बाकी इन लोग मैडम से बात कीजिए, खुद डेलीगेशन में आप गई थी? नहीं गई थी, लेकिन आप नेतृत्व कर रही हैं शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं कर रहे थे। दिन से कर रहे हैं? सब एक एक करके बताते हैं आपको। खुल के बताइए। 23 तारीख को हम लोग आए थे गांधी मैदान मीटिंग करने के लिए कि 25 तारीख को हमारी आंदोलन होगी। ठीक है, जो हमारे नेता थे वो किसी वजह से हमारा साथ नहीं दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि सर का तो विकेश भाई का अलग अपना लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट का ग्रुप था। हम लोग कुछ ग्रुप ऐसे थे और कुछ टूटे फूटे लोग ऐसे थे जिनको नेतृत्व नहीं मिल रहा था कि किसके अंदर में हम लोग आंदोलन करें। विकेश भाई को तो 20,000 डिमांड किया था। हाँ, वो भी बोलेंगे, सब बोलेंगे अभी। हाँ बिल्कुल, हम लोग क्या हुआ, हम लोग जिस मीटिंग में आए, हाँ बिल्कुल, जिस मीटिंग में आए, रहने दीजिए, खुलेगा बाद में। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं मोस्टली वो कॉरेस्पॉन्डेंस स्टूडेंट हैं। ठीक है, और हम जो स्टूडेंट हैं 2011 के एमलिस हैं। हाँ, और विकेश भाई का हमेशा हम आंदोलन देख रहे थे, इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 23 तारीख को हमारी गांधी मैदान में एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ स्टूडेंट आए हुए थे जो हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद जो है सो हम लोग जब घर पहुंचे, एक ग्रुप बना। ग्रुप बनने के बाद वो जो हमारे नेता बन रहे थे वो 20 और 25,000 रुपया का डिमांड किए। हम लोग छात्र आदमी कहाँ से देते? हम एक दिन हमारा बर्बाद चला गया। 25 तारीख का जो मीटिंग था वो नहीं हुआ। इनकेस हम लोग 25 तारीख को जो है एक लड़का था
सुधीर वो, हाँ एक लड़का था, नहीं उसका भी वो बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा बात नहीं है। हाँ सुधीर लड़का, हाँ सुधीर जो है वो विकेश भाई का नंबर दिया, बोला कि आप विकेश भाई से बात कीजिए, वो हमारा साथ जरूर देंगे, वो पैसे पे नहीं चलते हैं, वो छात्र के लिए चलते हैं। विकेश भाई को दिन में हम कॉल किए, विकेश भाई बोले कि स्टूडेंट रहेगा तब तो। उसके बाद शाम में जो है सो हमारी वीसी हुई ग्रुप में सारे लोग ऐड हुए। ऐड होने के बाद विकेश भाई से कौन बात करेगा, हमने भाई मेरी तो बात हुई है, हम एक बार ट्राई करते, और लोग भी बोले ट्राई करते हैं, हम भी एक बार ट्राई किए। विकेश भाई से मीटिंग हमारी 9:30 बजे रात को तय की गई। 9:30 बजे रात में 100 स्टूडेंट लगभग वीसी में ऐड थे। सारे लोगों के सर्वसम्मति से विकेश भाई हमारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए और हमारे आंदोलन का बिगुल बज गया। उसके बाद हमारा जो है सो रणनीति चलते रहा कि कैसे हम लोग ग्रुप में ऐड रहे, स्टूडेंट को जगाने का काम किए कि आओ। अंततः आपकी जीत हो गई। जो हाँ जीत हो गई। डेलीगेशन में सर आप गए थे, बिल्कुल। और क्या कुछ भी बात वहां से निकल कर सामने आया कि ये सारे अब छात्र खुश दिख रहे हैं एकदम चेहरे पे? पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतना जो है जोश के साथ ये सारे आंदोलन हुआ। पहले हम लोग का आंदोलन गांधी मैदान में था, यहाँ पे हम लोग पे लाठी भी चार्ज हुआ है, ठीक है। फिर सारे लोग जो है वहाँ पे जो है बीएससीबी गए और जबरदस्ती गेट खोल के अंदर गया है, समझ रहे हैं ना, पूरा गेट को खोल के गार्ड उड़ कर गिरा के सारे लोग अंदर गए। फिर हम लोग को वहां से बुलाया गया, लगभग 5 लोग, हम लोग वहां पे अंदर गए। जो भी वहां पे बातचीत हुआ, हम लोग का यही कहना था कि हम लोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, जबकि नियमावली बन चुका है, गजट आ चुका है, इसके लिए बीट पास हो चुका है, कब तक जो है हम लोग की जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और हम लोग के पास एक लेटर था 9 तारीख को, जो शिक्षा विभाग द्वारा बीएससीबी को भेजा गया था। उनका कहना है कि बिल्कुल सही, आपके पास जो लेटर है बिल्कुल सही है, हमारे पास आया था, लेकिन बिना सिलेबस का ये लेटर था। तो बिना सिलेबस का लेटर है तो हम एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे, तो हम उस लेटर को वापस कर दिए। 23 तारीख को शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आया है चिट्ठी, वो चिट्ठी हम लोग को दिखाया गया, मौखिक रूप से कोई बात नहीं हुई है, वो चिट्ठी हम लोग को दिखाया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा था सिलेबस की 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस और 50 नंबर का जो है समान ज्ञान होगा, और बिहार का निवासी होना चाहिए, यानी डोमिसाइल लागू है और नीति लागू है। उसमें उस चीज को हाईलाइट किया गया था, बिहार के निवासी को हाईलाइट। नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये? नोटिफिकेशन बोले कि आज जो है 4 बजे से अध्यक्ष साहब से मीटिंग है, अगर अध्यक्ष साहब की स्वीकृति मिल जाती है तो कल भी आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है। लेकिन अगर कल नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो कल के बाद ऑफिस जो है बंद हो जाएगी, दुर्गा पूजा के बाद खुलेगा। तो हम लोग बोले कि 10 तारीख को तो आचार संहिता लगने वाला है, फिर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि आप पहले कहीं भी पता कर लीजिए, आचार संहिता का पात्रता परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, आपका आचार संहिता में ही जो है पात्रता परीक्षा जो है वो जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो और हम लोग बोले कि कोशिश हम करेंगे कि आचार संहिता से पहले आ जाए, लेकिन हम लोग बोले कि सर हम लोग को एक डेट दे दीजिए, क्योंकि आप पे हम लोग को भरोसा। और केवल वहां सचिव साहब नहीं थे, जितने भी जो है बीएससीबी के बड़े बड़े अधिकारी थे, सारे उस कक्ष में बैठे हुए थे। यहाँ तक कि एग्जाम कंट्रोलर को बोले कि आप पूछिए इनको हम बोल चुके हैं कि नहीं, कि आप क्वेश्चन बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। तो वो स्वीकारे कि हाँ हम क्वेश्चन बनवाने की प्रक्रिया जो है ये शुरू कर चुके हैं। चलिए, तो एक लास्ट डेट उन्होंने दिया कि एक डेट है मेरी ओर से कि 100% अक्टूबर में जो आपकी जो वैकेंसी, आप सबकी जीत हुई, चुनाव से पहले सब कुछ हो जाएगा। और सबसे पहले सभी लोग को धन्यवाद, साथ में हम रहमान सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि हम वहीं पे लाइब्रेरी साइंस के टीचर हैं और हमारा क्लास डिले हो रहा था, तो वो बोले कि तुमको आंदोलन से आना नहीं है, हम तुम्हारा सारा का सारा क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, तुम जाओ वहाँ पे आंदोलन करके सफल होकर आओ। तो ठीक है, बीएससीबी के अंदर डेलीगेशन तभी गए जब ये गेट पकड़ के लटक गए, लटक गए गेट पकड़ के। हमने देखा यहाँ पे जैसे कि हम लाइब्रेरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोगों को फिर भी हम लोग किए हैं तो 3-4 आदमी मूल रूप से बेस बनाए उस विकेश भाई के मार्गदर्शन में। और हम इतना कहेंगे कि विकेश भाई के निस्वार्थ समर्पण, हम इनके साथ रहे हैं तब बोल रहे हैं, और हम ऐसा नहीं कि साथ रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। या तो मेरे गांव में मेरा क्रेडिट पता कर लीजिए या बाहर, ना तो हम जल्दी झूठ बोलते हैं, ना तो हम किसी का साथ हैं तब कुछ बोलते हैं। अपनी बातों को रख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी भावना पे वो नहीं कर पा रहे, हम जान रहे हैं तब हम बोल रहे हैं। इनका निस्वार्थ और एक स्टैंडर्ड रणनीति के तहत, उनका एक स्टैंडर्ड रणनीति के कारण ये सारा कुछ कार्यान्वित हुआ, सफल हुआ। चलिए, सफल हो गया, यानी एलईटी जो अभ्यर्थी है उनका वनवास जो है वो अंततः जो है खत्म हो गया है। 17 सालों का वनवास था और
जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी आश्वासन भी मिल गया है कि अक्टूबर महीने में जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और ये सारी जो है ये एक दृढ़ संकल्पता की ही कहानी है कि आप अगर शिद्दत से कोई चीज के पीछे पड़ जाएंगे ना तो सब कुछ यानी पूरी कायनात जो है सबको एक तरह से मिला ही देती है, वो आपको मिल ही जाता है। बाकी एलईटी अभ्यर्थियों के इस प्रयास को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।